हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चट्ठा क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक नई सीरीज यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारी सीरीज चल रही है कुछ दिनों से और आगे भी चलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज रिटन बाय। किसने ये लिखा है? द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये लिखा है एली हेक्शर ने। द बुक नेम्ड इंटर रीजनल एंड द इंटरनेशनल ट्रेड इज एसोसिएटेड टू वर्टिल ऑलिन। The nation export commodity whose production requires intensive use of abundant factor and import which uses scarce resource is stated by। ये किस थ्योरी ने कहा है कि नेशन है जो हमारा एक्सपोर्ट करेगा वो गुड जिसमें उसका अबंडेंट फैक्टर यूज़ होता हो, और इम्पोर्ट करेगा वो गुड जिसमें उसका स्कार्स फैक्टर यूज़ होता हो। ये कहा है एचओ थ्योरी ने, हेक्शर ऑलिन थ्योरी। इसे फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहा जाता है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो आंसर क्या करेक्ट? ऑल ऑफ द अबव। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इज गिवन बाय। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम किसने दी है? पॉल सैमुअल्सन ने। देन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन ए थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे और क्या कहा जाता है? एचओ सैमुअल्सन थ्योरम। विच थ्योरम स्टेट्स दैट ट्रेड इज सब्स्टिट्यूट फॉर इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। हेक्शर ऑलिन थ्योरी में हमने अजम्पशन में डिस्कस किया था कि जो हमारे फैक्टर्स की मोबिलिटी होती है वो परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी होती है विद इन द नेशन, और परफेक्ट इमोबिलिटी होती है बिटवीन द नेशंस। तो थ्योरम आई कि ट्रेड एज अ सब्स्टिट्यूट होगा इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी के लिए। किसने कहा है? एचओ सैमुअल्सन थ्योरम मींस फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। इफेक्ट ऑफ ट्रेड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज रिलेटेड टू। अब ट्रेड का इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस थ्योरम ने कहा है? स्टॉल्फर सिमुल्सन थ्योरम। ट्रेड विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द अबंडेंट फैक्टर एंड रिड्यूस द इनकम ऑफ द स्कार्स फैक्टर। ये किस थ्योरम में कहा गया है? स्टॉल्फर सैमुअल्सन थ्योरम। देन which model stated that trade has ambiguous effect on the mobile factor? Benefit the immobile factor associated to the nation's export sector, harms the factor associated to the import competing sector। किस थ्योरम ने कहा है कि जो हमारे मोबाइल फैक्टर पर ट्रेड के इफेक्ट कुछ नहीं कहा जाता, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बेनिफिट किसको करती है ट्रेड? इमोबाइल फैक्टर जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर में है। और हार्म किसको करती है? इमोबाइल फैक्टर जो कि हमारा इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर में है। किस मॉडल ने कहा है? ये स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। देन एम्पिरिकल टेस्ट ऑफ एचओ थ्योरी इज डन बाय। एम्पिरिकल टेस्ट किसने किया है? वेल्सले लियोनटिफ। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल इज गिवन बाय। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल किसने दिया है? मिन्हास ने। इफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इन द प्रोडक्शन फैक्टर एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट रिटर्न्स है और जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनकम कैसे हो रही है? प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। देन आउटपुट प्रोड्यूस इज एग्जॉस्टेड, तब हमारी आउटपुट पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी जितनी भी हम प्रोड्यूस करेंगे। ये किस ने कहा है? किस थ्योरम ने कहा है? उलर्स थ्योरम। In the Cobb-Douglas production function, the elasticity of substitution is equal to Cobb-Douglas production function ਦੇ ਵਿੱਚ elasticity है जो substitution ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 1 है। The elasticity of substitution is constant in the elasticity of substitution in is constant in
जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट किस में है, CES मॉडल में। द कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मॉडल इज गिवन बाय स्मैक, सोलो, मिन्हास, एरो एंड चेनरी. Thank you. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel.